गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सचत्व संधि और ष्टुत्व संधि। आज हम पढ़ेंगे जश्त्व व्यंजन संधि। जश्त्व व्यंजन संधि। जश्त्व व्यंजन संधि। देखिए, जश्त्व संधि किन के मध्य होती है? तो इसका सूत्र है झलाम जशोवंते। झलाम जशोवंते। यह सूत्र करता है कि पद के अंत में झल झल प्रत्याहार होते हैं। पद के अंत में पद के अंत में पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण। झल प्रत्याहार के वर्ण। झल प्रत्याहार के वर्ण। देखिए, झल प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? तो इसमें है वर्ग के पहले दूसरे। वर्ग के पहले वर्ग के पहले व दूसरे और स है। स है। ये वर्ण होते हैं पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण। और के स्थान पर जस प्रत्याहार है। के स्थान पर जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार है। जस प्रत्याहार में होता है वर्ग का तीसरा वर्ण। जस प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा वर्ण। वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वर्ण हो जाता है। अब देखिए, ये जो संधि है आपकी, इस संधि के दो भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो भाग इस संधि के होते हैं। प्रथम भाग। तो इस प्रथम भाग में जब पद के अंत में होने वाले किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे प्रथम भाग पद के अंत में होने वाली जश्त्व संधि है, और प्रथम भाग व द्वितीय भाग, इसके दो जो है भाग हैं। अब देखिए, जो द्वितीय भाग पद के मध्य में होने वाली जश्त्व संधि होती है, तो हम पढ़ेंगे इसका प्रथम भाग। जब पद के अंत में होने वाले किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प, प्रथम पद के अंत में प्रथम पद के अंत में प्रथम पद के अंत में होने वाले किसी भी वर्ग के
वाले किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण प्रथम वर्ण का अर्थ है क च ट त प। क च ट त प में से किसी भी एक वर्ग के किसी भी एक वर्ग के देखिए किसी भी एक वर्ग के ठीक बाद कोई भी घोष वर्ण घोष वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए वर्ग के पंचम वर्ण कौन कौन से आपको पता है? जैसे क में पंचम वर्ण न, च में य, ट में अण और त में न और प में म। ये पंचम वर्ण है और इसी के साथ में य, र, ल और व भी है। य, र, ल, व और इसके साथ में है भी है और है। ये होते हैं अपने घोष वर्ण। इनको छोड़कर यानी कि इन घोष वर्णों को छोड़कर कोई सा भी वर्ण होता है यानी वर्ग के, अब देखिए बच गए कौन सा? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का तो निषेध कर दिया यहां पर कि जो घोष वर्ण है, घोष वर्ण में ये पांचों पंचम वर्ण और यरलव है। तो अपने पास में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स ये वर्ण अपने पास में शेष रह गए। तो ये वर्ण होने पर या स्वर वर्ण आता है या स्वर वर्ण, कोई भी स्वर आता है तो इसमें अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए जैसे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ठीक है, बता सकते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण करते हैं, उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। ध्यान दीजिए इधर। देखिए ये क्या वर्ग है अपना? ये क्या वर्ग है? तो क्या वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। च वर्ग का तीसरा वर्ण ज। ट वर्ग का
ड। तय वर्ग का ड। पय वर्ग का ब। ये तीन, यानी क वर्ग का तीसरा नंबर का ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ब। ये एक तरह से तृतीय वर्ण है, वर्ग के 3 नंबर के वर्ण हैं। इनके आधार पर ही इस संधि का नामकरण हुआ है जशत्व संधि। जशत्व संधि में जय आप देख रहे हो, यानी कि तीसरा वर्ण है, वर्ग का च वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए इसको जशत्व संधि कहा गया है। और जशत्व संधि जहां पर देखते ही आपको नाम का पता चल जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। देखिए उदाहरण देखिए इसके, वाक धन ईशः, वाक धन ईशः, ये ऐसी परिस्थिति है अपने पास में। प्रथम पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, पहला नियम, ठीक है, ये आ गया पहला क। उसके बाद में ई से का ई, स्वर आ रहा है कोई, है ना स्वर, भाई इनमें से तो कोई सा भी नहीं है ना, इनको जोड़ना है, इनमें से कोई सा नहीं है, तो यहां क है, तो क के स्थान पर क्या हो जाएगा, क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग। ये क वर्ग है, ये क वर्ण है, तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ग। देखिए वा ग, ग में ई की मात्रा, गी शह, वागी सह, ठीक है तो सट प्लस आनने, सटे प्लस आनन है, यहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ट, और उसके बाद में आ है, तो यहां पर टे के स्थान पर क्या होगा, टे का ट वर्ग में से तीसरा वर्ण कौन सा आएगा, ड, से ड हलंत आएगा और आ की मात्रा मिल जाएगी आ, सडा ननः, सडा ननः। उसके बाद में देखिए उत प्लस देश्यम, उत प्लस देश्यम, उत प्लस देश्यम, यहां पर वर्ग का पहला वर्ण है और यहां पर वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहां परिवर्तन होगा, तय के स्थान पर क्या आ जाएगा, वर्ग का तीसरा वर्ण दे, और ये बन जाएगा उद दे स्वयं, उद्देश्यम, ठीक है। और देखिए एतत् वचनम, एतत् वचनम, एतत् वचनम, एतत् तय है, इसके बाद में वह है, वह आ गया, तो क्या होगा इसका, यहां पर देखिए इसका ये नहीं है, शॉर्टली कालात प्लस एव, कालात प्लस एव, तय, तय के स्थान पर द आ जाएगा, तृतीय वर्ण, और एक इसकी मात्रा लग जाएगी इसमें, तो काला देव, काला देव, काला देव, ठीक है। ये है अपनी जशत्व संधि, और इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ पर उपलब्ध करवा दी जाएंगे। दूसरी संधि है हमारी चरत्व संधि। चरत्व संधि में क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। इसका
इसका सूत्र है खरीचर। चरत्व व्यंजन संदेही, चरत्व व्यंजन संदेही, इसका सूत्र है खरीचर। सूत्र है इसका खरीचर, खरीचर सूत्र है इसका खरीचर। देखिए घर में खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा और स तीनों से और से, ठीक है। ये तो खर प्रत्याहार के वर्ण हो गए। और अंत में झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में वर्ग का, झल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स है, से, श और है के स्थान पर, के स्थान पर वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प और से, ये वर्ण संधि के द्वारा आएंगे। कब? जब इन दोनों वर्णों में या इन दोनों प्रत्याहारों में संधि होगी, तब इनमें परिवर्तन होगा। अब देखिए, पहले आएंगे झल प्रत्याहार, उसके बाद में आएंगे खर प्रत्याहार। आपको पता चल गया कौन सी वर्ण है, कौन से प्रत्यय में है। तो पहले आएगा झल प्रत्यय, यानी झल प्रत्याहार के वर्ण आएंगे यहां पर। फिर आएगा खर प्रत्याहार और उसके बाद में चर प्रत्याहार, और उसके बाद में जो वर्ण आएंगे वो चर प्रत्याहार के आएंगे। और चर प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं और स होता है। देखिए झल प्रत्याहार में ये वाले वर्ण आ गए सारे के सारे, ठीक है। तो प्रथम पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से है, हो। और द्वितीय पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, से अंत में, सॉरी प्रथम में हो तो अपने वर्ग का, यानी इन दोनों वर्णों के स्थान पर वर्ग का पहला वर्ण आएगा चर प्रत्याहार के द्वारा। चर प्रत्याहार के द्वारा वर्ग का पहला वर्ण आएगा। उदाहरण देखिए, सद प्लस कार है, सद प्लस कार है। अब देखिए यहां पर ये जो वर्ण दिख रहा है आपको द है, ये जो वर्ण है द है, और द कौन से वर्ण, कौन से प्रत्याहार में आया है? द का स्थान कौन सा है? यह वर्ग कौन सा है? देखिए वर्ग देखिए, त थ द आ गया, थर्ड नंबर तीसरा है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण यह है यहां पर त थ
द हो गया तीसरा वर्ण, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर खर प्रत्यार है, खर प्रत्यार में क्या होता है वर्ग का पहला दूसरा, तो यहां पर पहला आ गया, ठीक है। तो अपनी ये संधि हो गई चरत्व संधि, चरत्व संधि हो गई। तो यहां जो वर्ण है इस वर्ण का क्या हो जाएगा, चर प्रत्यार के द्वारा क च ट त प, यानी अपने वर्ग का पहला वर्ण, अपने वर्ग का पहला वर्ण तय, और बन जाएगा सत्कार है, बन गया सत्कार है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। देखिए कक्कुब, कक्कुब प्लस प्रांत है, कक्कुब प्रांत है, कक्कुब प्रांत है। ये वर्ग का कौन सा वर्ण है विद्यार्थियों, आपको अगर वर्ग समझ में आ गए हैं और उनके वर्णों का स्थान पता है तो आप ये संधि कर पाओगे। तो देखिए यहां पर ये भय कौन से वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है ना, और प वर्ग में स्थान कौन सा है इसका, चौथा स्थान है। तो झल प्रत्यार में वर्ग का चौथा वर्ण ये यहां पर मौजूद है। और उसके बाद में खर प्रत्यार में वर्ग का पहला वर्ण यहां पर मौजूद है। तो यहां पर देखिए परिवर्तन होगा इसके स्थान पर। तो ये जो प वर्ग का वर्ण है तो इसका प्रथम वर्ण कौन सा होगा, प, और ये बन गया अपना कक्कु पे प्रांत। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे। जय श्री श्याम।